अभी आप लोगों को, आप लोग सभी तारीफ के काबिल हैं, आप लोग सभी बधाई की बात। जब इतना बड़ा टारगेट आपने खड़ा कर दिया है तो आगे आगे जो आने वाला टारगेट है वो जिला पंचायत का टारगेट आपके सामने है। आपको जिला पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत के सदस्य आपको जिताने देने हैं, लेकिन जिताएंगे कैसे, इसकी बहुत बड़ी चिंता तो हमें केवल इसीलिए है जब सेक्टर बूथ की जब हम समीक्षा लेते हैं तो अभी तक हमें कहीं से भी सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई। कानपुर के लिए हमारे मुख्यमंत्री प्रभारी जी बात का विशेष ध्यान दें, जो भी सेक्टर बूथ के रिकॉर्ड आता है उसको टेलीफोन करके वेरीफाई करें, तब माने कि ये इनका रिकॉर्ड सही है, तब उसको हमारे पास पहुँचाएं। क्योंकि गलत आंकड़े पेश करने से हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए हमें बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। जिले के पदाधिकारी जो जिले में बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं, गाड़ियों में घूमते रहते हैं कि हाँ भाई उस पूरे बूथ पे चलना है, उस पर चलना है, लेकिन सेक्टर और बूथ के जो जिनका दायरा लिमिटेड होता है, बूथ के पदाधिकारी होते हैं, उनके पास में 700-800 वोटर होते हैं। एक गांव, आधा गांव या 2 मोहल्ले या आधा मोहल्ला उनके पास में होता है, तो वो सभी को एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हुए, पहचानते भी, और जान पहचान के साथ साथ वो जब वोट आता है तो सबसे पहले काम उनका होता है जब वोटर लिस्ट लेकर के वो पर्चियाँ बनाना शुरू करके देखते हैं कि सभी लोगों के वोट है कि नहीं। जब पर्चियाँ बनाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि भाई हमारी इतनी पर्चियाँ बन गई हैं, और वो पर्चियों को घर घर बांटने के लिए जाते हैं। उनमें से 2-3 लोगों को जिम्मेदारी लगा देते हैं, 2-4 बैठ जाते हैं, भाई हम पर्चियाँ बना रहे हैं और आप लोग जाइए बांट के आइए। जब वो बांट के आ जाते हैं तो आपस में सलाह करते हैं, हमें कौन कौन छूट गया, उससे ये भी पता चल जाता है कि ये हमारे इतने वोटर छूट गए। वो उन लोगों की सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर हम अपने वोटरों से वोट नहीं डलवा पाए तो हम चाहे कितनी बड़ी रैली कर लें। रैली तो आप देखिए अभी आपके दूसरी बहुजन समाज के दूसरी राजनीतिक पार्टी ने भी बहुत बड़ी करी, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट उसका कहीं एक एमएलए तक नहीं जीता पाते, वो एक एमपी तक नहीं जीता पाते। इसलिए क्योंकि उनका जो ये है, सभी लोग इस बात को जान गए हैं, वोट से ज़्यादा पैसे की तरफ उनका ध्यान हो गया है, इसलिए वो समाज से भी दूर होते जा रहे हैं और सत्ता से भी दूर होते जा रहे हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्पष्ट कहा है, कोई ऐसा नोट नहीं बना जो मुझे खरीद ले, कहा है कि नहीं कहा भाई, लेकिन फिर भी आप सभी लोग जानते हैं एक परिवार को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, खाना बनाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसको चलाने के लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम सब लोग धीरे धीरे जितना भी होता है वो हम लोग करते हैं धीरे धीरे करके, और हमको करना भी चाहिए, इससे पीछे हमें नहीं हटना चाहिए। मैंने इसमें भी जिम्मेदारी उन लोगों को डाली थी, तो भाई आप लोग ये जिम्मेदारी उठाइए, जब भाई आते हैं तो हम उनका जो सम्मान